नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन में परिवर्तन कैसे होता है, जब जीवन परिवर्तित होता है, जब जीवन में रूपांतरण आता है तो वो करता क्या है, सोचता क्या है, उसकी अनुभूतियाँ क्या हो सकती हैं, वो बताने वाले मित्रों। वो कुछ अब इस समय मेरी प्रौढ़ावस्था चल रही है, तो बालावस्था थी, युवावस्था, वृद्धावस्था भी होगी, उसके बारे में जानकारी तो है ही है, चूँकि पुस्तकें हम पढ़ते रहते हैं। तो इसमें अपना जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है उसके बारे में कुछ बताने वाले मित्रों। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक होता भी नहीं है। अगर आपके पास अनुभव है तो आपकी अनुभूतियाँ, आपका अनुभव ही कुछ विशेष काम करा लेते हैं आपसे। आप कुछ अपने आप को देते हैं और समाज को भी देते हैं। तो इसमें मित्रों मैंने गीता का सहारा लिया है। तो गीता में ज्ञान और विज्ञान क्या है, इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। आप लोग उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए तो जीवन बहुत सरल और शांत हो जाएगा मित्रों। इस समय परिस्थितियां भी बड़ी विपरीत चल रही हैं, लोग परेशान हैं, तो उससे जो है शांति प्राप्त होगी। गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है मित्रों, 700 श्लोक है। अगर आप उसको रोज़ पढ़ते हैं, अगर रोज़ पढ़ते हैं 2-4 श्लोक ही, तो भी बहुत, कहीं से भी शुरू कर देंगे गीता को, किसी भी, लेकिन एक क्रम होता है, शुरू से अंत तक पढ़िए। अगर उसको आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत शांति और सुकून की प्राप्ति होगी मित्रों। तो गीता हर समस्या का समाधान हर ग्रंथ में है। रामचरितमानस है, महाभारत, कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, लेकिन गीता तो विशेष है, क्योंकि गीता को भगवान ने युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में बताया था अर्जुन को। और हर व्यक्ति अर्जुन ही है, मोहग्रस्त है, परेशान है। तो इन विषम परिस्थितियों में जब कोविड-19 और कोरोना का ये समय चल रहा है, तो इसमें गीता एक विशेष सुझाव, सलाह, विशेष शांति दे सकती है हम लोगों के जीवन में मित्रों। तो गीता आप लोग ज़रूर पढ़िए। हमने जो उसमें थोड़ा पढ़ा है और जो हमें ज्ञान हुआ है वो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ज्ञान किसको कहते हैं और विज्ञान किसको कहते हैं। इसे थोड़ा ध्यान से सुनिए। अनंत नाम रूपों में एक परमात्मा ही व्यापक है। अनंत नाम रूपों में एक परमात्मा ही व्यापक है, यह निश्चय ज्ञान कहा जाता है। यह निश्चय अगर हो जाए किसी व्यक्ति को तो वो ज्ञान है, और उसी परमात्मा की निरंतर अनुभूति को विज्ञान कहते हैं। वो जो परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर है, उसकी सतत अनुभूति आप अगर करने लग जाते हो मित्रों, तो ये विशेष ज्ञान है। और ये जो विशेष ज्ञान है, यही आपको बिल्कुल बदल देगा। आमूलचूल परिवर्तन आपके जीवन में आ जाएगा। आप कभी भी किसी भी स्टेज में हो, कहीं से भी अगर जीवन को शुरू करते हो, आपको एक लक्ष्य मिल जाएगा और आप फिर किसी से शिकायत नहीं करोगे। किसी से कोई शिकायत नहीं कि हमारी परिस्थितियां ऐसे, हम रोगग्रस्त हैं, ये वो, हर चीज़ का समाधान मिलता है। रोग है तो उसके लिए भी इलाज होता है, इलाज कीजिए और तब आप ठीक हो जाएंगे। तो आप कुछ कर सकते हैं मित्रों। तो ये भगवान की अनुभूति जो है, ये विशेष ज्ञान। हम जानते तो हैं कि भगवान है, भगवान हैं, देख रहे हैं, लेकिन भगवान हर पल हर क्षण देख रहे हैं। अगर इसकी अनुभूति हो गई तो ये विशेष ज्ञान है। यहीं से आपका रूपांतरण शुरू हो जाएगा, यहीं से जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आप कुछ अच्छा कर सकेंगे मित्रों। तो ये है विशेष ज्ञान। और जैसे हाँ, ये भी चीज़ है, अगर मान लीजिए आग है, हवा, पानी, जो भी चीज़ है, आपको पता है कि ये चीज़ है, इससे आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग क्या है, ये भी जानना ज्ञान है। किसी चीज़ का उपयोग करना तो ये ज्ञान है, लेकिन उस उपयोग को कैसे जीवन में लाया जाए, ये विशेष ज्ञान है मित्रों। तो ये चीज़ है। और ज्ञान विज्ञान से युक्त होने की साधना क्या है, ये भी मतलब एक
बहुत सामान्य सी चीज़ है, लेकिन इसके लिए हम प्रयास करें और उसमें निरंतर लगे रहें, तब जो है हमको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक प्राप्ति होगी। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए ज्ञान प्राप्त हुआ फिर हम अपने काम में आए और उसको भुला दिए, तब हम भूलेंगे नहीं, उसमें लगे रहेंगे। उसका तरीका क्या है मित्रों? ज्ञान विज्ञान में अज्ञान एवं देहाभिमान ही बाधक है। ज्ञान और विज्ञान मतलब एक ईगो की भावना अगर हम अंदर रख लेंगे तो हमें फिर सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा मित्रों। और बुद्धि को स्थिर करना और जो कुछ बुद्धि से जाना गया है उससे असंग होकर जिस प्रकाश में जाना गया है उस ज्ञान से अभिन्न होना ज्ञान विज्ञान से युक्त होने की एक साधना है। इसको एक बार पुनः सुनिए मित्रों। बुद्धि को स्थिर करना और जो कुछ बुद्धि से जाना गया है उससे असंग होकर, उससे एकदम अलग होकर जिस प्रकाश में जाना गया है, वो प्रकाश क्या है? वो जो विवेक है, भगवान के द्वारा दिया गया वो विवेक है, उसके द्वारा हम जो कुछ जान रहे हैं उससे अलग न होना ज्ञान विज्ञान से युक्त होने की साधना है। मतलब हम निरंतर उसी के बारे में सोचते रहें कि भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का हम सदुपयोग कैसे करें। ज्ञान तो है, अगर वो ज्ञान उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो ज्ञान किस काम का? अगर वो ज्ञान उपयोग, सबसे पहले तो हमारे लिए उपयोगी हो मित्रों। अगर हम अपने ऊपर उसका, उस ज्ञान का विशेष प्रयोग करना सीख जाएंगे तो वो ही कार्य रूप में आ जाएगा और हमारा जीवन रूपांतरित होगा और हमारे साथ रहने वाले, परिवार में रहने वाले, फिर समाज सबका हो। क्योंकि क्रांति मित्रों व्यक्ति में होती है, क्रांति व्यक्ति में होती है और समाज में जो होता है वो परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन तो होगा ही, जब तक परिवर्तन ना हो तो ज्ञान किसी काम का नहीं मित्रों। आपका ज्ञान अगर आपके पास है तो वो किसी काम का नहीं। उस ज्ञान का प्रयोग अपने लिए कीजिए, अपने परिवार के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए, देश दुनिया के लिए कीजिए, कैसे कीजिए। ये ज्ञान ही विशेष ज्ञान है और इसी को विज्ञान भी कहते हैं, इसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कुछ और नहीं है। सबसे पहले जानना ये ज्ञान हुआ और जानने के बाद उसका प्रयोग ये विज्ञान है या विशेष ज्ञान है। तो ये चीज़ है मित्रों। और एक चीज़ और भी है मित्रों, हम जब तक पूजा पाठ करते हैं तो उसमें हमको शांति, सुकून क्यों नहीं प्राप्त, क्यों बेचैनी सी रहती? तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसमें है हम वाणी, हाथों से जब पूजा आदि साधना करते हुए जब तक धन में, स्त्री में, परिवार में, अपने संबंधी जनों में तक रहेंगे तब तक हमारा हृदय, मन निर्मल नहीं होगा मित्रों। जब मन निर्मल नहीं होगा तो उस अशुद्ध अंतःकरण से हम शुद्ध पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और जब नहीं कर पाएंगे तो उस पूजा पाठ का कोई लाभ, दीर्घकालिक लाभ नहीं, तात्कालिक मिलेगा लेकिन दीर्घकालिक नहीं मिलेगा लाभ। तो जब तक दीर्घकालिक लाभ आपको नहीं मिलेगा तो आप दूसरों को भी नहीं दे सकते हैं, स्वयं संतुष्ट नहीं हो पाएंगे और दूसरों को भी। पूर्ण परमात्मा जो है वो पूर्ण ही बनाता है। जैसे एक पानी की बूंद है, सागर से मिलती है तो सागर ही का है स्वरूप हो जाता है वो। तो वैसे ही व्यक्ति भी है। भगवान ने कहा है, सोई जानहि देहि देहु दनाई, जानत तुम्हि तुम्हि। भगवान जिसको अपना ज्ञान देते हैं वो बिल्कुल भगवान के ढंग से सोचने करने लग जाता है और फिर उसको कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती है, कोई शिकायत नहीं होती है। तो ये चीज़ मित्रों, इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको गीता का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इन विषम परिस्थितियों में गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सर्वसुलभ है और छोटा सा है और हर तरह से वैज्ञानिक आधार पर उसकी रचना हुई है। घर गृहस्थी के काम में आने वाला ग्रंथ है। इसमें हर समस्या का समाधान है और कोई बहुत ज़्यादा श्लोक नहीं है। अगर उनको हम पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं तो मित्रों हम सफल हो सकते हैं, हमको शांति मिल सकती है, हमारी बेचैनी ख़त्म होगी, हम सुख शांति प्राप्त करेंगे और अपने परिवार को खुशहाल रखेंगे, हर समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे उससे मित्रों। तो गीता सर्वसुलभ ग्रंथ है।
अगर आप पढ़िए तो आप संतुष्ट, सुखी और शांति प्राप्त करेंगे मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ठीक है मित्रों, हम समझते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कहना यही चाह रहे हैं कि आपके जीवन में शांति आए, सरलता आए और आप सुखी, संपन्न, निरोग कुछ संसार को दीजिए। पहले तो स्वयं को दीजिए मित्रों। जब आप स्वयं संतुष्ट नहीं होंगे, संतोष नहीं होएगा, अशांति, कलह, दुख, दर्द, बड़ा बेचैन हो जाता है इससे मन। ये लगता है कि सब सुखी रहें, संपन्न रहें, जो जहाँ है उनको वो चीज़ मिले। वो चीज़ कैसे मिलेगा? जब आप पढ़ेंगे आपको ज्ञान होगा। ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु इस दुनिया में है नहीं मित्रों। भगवान ने कहा है कि ज्ञान के समान कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान अगर हो जाता है तो सुखी और संतुष्ट होता है व्यक्ति। ठीक है मित्रों, फिर हम अपनी बात को समाप्त करते हुए अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।